आइए आज मैं आप लोगों से मटन हलीम की ढाबा स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त सी हलीम की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि आप घर में बना सकते हैं। घर में बनाना बहुत ही आसान है मटन हलीम को, चिकन हलीम को। और ये जो है, अगर आप अपने रिश्तेदारों को या मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए, ज़बरदस्त सी मटन हलीम जो है रेशेदार, इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। मैंने इसके लिए 1 कप जो है वो चना दाल ले लिया है। आधा कप जो है यो मैंने इसमें जो है वो मसूर दाल, और आधा कप जो है वो मैंने इसमें मूंग दाल ऐड किया है। आधा कप जो है ये मैंने चावल जो है ये ऐड किए हैं। जो है मेरे हिसाब से ये रेशो मैं रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो रेशो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। गंदम जो है ये मैंने हाफ कप लिया है गंदम का, और जो बार्ली है वो मैंने जो है वो एक जो है ना 2 से 3 चम्मच जो है ना बार्ली के मैंने लिए थे। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अदरवाइज़ गंदम ही काफ़ी है। और मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, और बहुत ज़बरदस्त इससे जो है वो मेरी मटन हलीम बनी थी। इन सब चीज़ों को रात भर भिगो दें, मैंने दिन में 3-4 घंटे इनको भिगो के रखा था। अब इसमें जो खुश्क मसाले जाएंगे, उसमें तेज़पात हैं 3 पत्ते, ज़ीरा जो है वो 2 चम्मच जाएगा, 2 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा के जाएंगे। और जो है इलायची, सब्ज़ इलायची जो हैं वो 4 से 5 अदद मैं सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ। अच्छा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा बन जाएगी तो लौंगे भी मेरे पास 6-7 हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च के जो दाने हैं ये मैंने 1 चम्मच जो है ये भर के ले लिया था। जो बड़ी इलायची है मोटी वाली काली, ये 3 से 4 अदद ले लें। सूखा धनिया जो है उसके 2 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बादियान के जो फूल हैं वो 3 से 4 अदद डाल दें। सिनेमन स्टिक जो है 2-3 इंच की, वो जो है वो ऐड कर दें। जायफल जावित्री है ना, इसका पाउडर हमेशा मैं पीस के रखती हूँ, तो इसलिए जो है ना जायफल ये मेरे पास है, और जो जावित्री है उसका पाउडर है वो मैं ऐड करूँगी। इन सब मसालों को ना मैंने हल्का सा भून के और इनको ग्राइंड करना है। दालें जो हैं ये मेरी अच्छे से जो है भीग चुकी हैं, और जो गेहूँ भी है, बार्ली और गेहूँ, ये भी अच्छे से भीग चुका है। अब इनको मैं एक अलग बर्तन में जो है ना बॉयल कर लूँगी। अब बारी आती है कुकिंग की, और सबसे पहले जो मैंने 3 अदद जो हैं वो अनियन ले लिए, और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1.5 कप का जो है ऑयल लिया है। हलीम में जो है ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, और जो है ना क्योंकि क्वांटिटी भी इसकी ज़्यादा है तो ऑयल जो है वो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि प्याज जो है इसको हमने फ्राई करना है। तो मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, और इनको मैं 1.5 कप ऑयल में जो है ना वो फ्राई कर लूँगी, इनका कलर जो है वो चेंज होने तक। और मैंने 1 किलो जो है ना वो हड्डी वाला गोश्त लिया है। अच्छा, जब भी हलीम के लिए गोश्त लें ना आप, एक तो हड्डी वाला लें और बड़ी बड़ी बोटियाँ लें। मेरे पास ऑलरेडी जो है वो फ्रिज में मौजूद था तो मैंने वही गोश्त लिया है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े पीसेस लेते हैं तो रेशे जो है ना हलीम के बहुत अच्छे बनेंगे। अनियन आप देख सकते हैं ये मेरा फ्राई हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा अनियन जो है ये मैं साइड पे कर लूँगी, और इसी में जो है ना मैं अभी हम अपना ज़ाहिर सी बात है कौरमा बनाएंगे, तो मैं इसी में गोश्त जो है वो ऐड कर दूँगी, और फिर गोश्त की जो है ना वो फ्राई करूँगी, इसकी बुनाई करूँगी इसमें। अच्छा, वीडियो जो है उसको स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखिए तो आपको जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। अगर आप वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको पूरी रेसिपी का जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा। टोटल जो है वो मैंने 3 अदद जो है ना इसमें चम्मच जिंजर और गार्लिक के ऐड किए हैं। गोश्त जैसे ही थोड़ी सी रंगत चेंज करता है तो हम इसमें जिंजर और गार्लिक जो है वो ऐड कर देंगे। जो मैंने मसाले आपको बताए थे वो सब मसाले जो हैं वो मैं पीस लूँगी, और उनका अच्छा सा पाउडर बना दूँगी, और वो बिल्कुल बाजार जैसे जो है वो हलीम मसाला बन जाएगा। गोश्त का आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है, और अब मैं इसमें जो है वो लाल मिर्च ऐड करूँगी। लाल मिर्च की जो है ना वो मैंने टोटल 3 चम्मच जो 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए थे, जो मैंने दालों की और गेहूं की क्वांटिटी बताई है उस लिहाज से। तो बाकी आप नमक और मिर्च अपने लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कौरमा अगर अच्छा बना है तो हलीम भी बहुत अच्छी बनेगी। मैंने इसमें 3 चम्मच ही जो है ना वो ये खाने वाले चम्मच जो है ये नमक के ऐड किए थे मैंने। तो अगेन वही बात है कि आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करें। आप देख सकते हैं जो गोश्त है वो मेरा अच्छे से भुन चुका है। मैंने इसको 10-15 मिनट जो है वो उसकी भुनाई की है। गोश्त की अगर आप अच्छी भुनाई करेंगे, तेज़ आंच पे पहले जो है इसको थोड़ा अच्छी भुनाई करेंगे तो कौरमा अच्छा बनेगा। मैंने इसमें जो है ना कुछ ऑयल निकाल के साइड पे कर लूँगी, जो कि लास्ट में जो है ना हलीम के ऊपर जो है वो डालने के काम आएगा। जो मैंने आपको बताया था मैंने मसाले लिए थे वो मैंने सब मसाले पीस लिए हैं, और इनको मैंने ना इसमें ऐड कर दिया है। एक्चुअली
एक्चुअली वो थोड़ा सा स्किप हो गया, तो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने जो है ना इसमें 1 प्याली जो है वो दही की ऐड की है, और जो मैंने मसाले पीसे थे वो मैंने ऐड किए हैं। दही जो है कौरमे में आपको पता है ज़रूर जाती है, तो मैंने इसमें 1 प्याली जो है वो दही की ऐड की है। जो इसमें ये ऊपर ऑयल है ये मैं साइड में कर लूँगी। साइड में करने के बाद में मैं इसमें अभी जो है ना वो पानी जो है वो डालूँगी, ताकि ये अच्छे से गोश्त जो है ना हमारा गल जाए। तो जितना अच्छे गोश्त जो है वो गल जाएगा उतना ही रेशेदार जो है ना वो हलीम बनेगी। इधर जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में ये डालें, और एक तरफ जो है वो गेहूँ डाल दिया। देख सकते हैं 2 प्रेशर मैंने रखे हुए हैं। तो इन सबको जो है ना मैं अच्छे से गला लूँगी, और उसके बाद ना ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो घोटे की मदद से भी कर सकते हैं, तो मेरे से तो इतनी मेहनत नहीं होती। इधर जो मेरा गोश्त भी गल चुका है, और इसको चम्मच की मदद से ना इसके रेशे जो है बिल्कुल अलग कर दूँगी, और जो है ना हड्डियाँ भी अलग कर दूँगी। और ये मसाला रह गया, और इसमें अभी जो मेरी पिसी हुई जो दालें हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, जब ये दालें सारी पिस गई थी ना, तो मेरे पास बर्तन जो है ना ये छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, क्योंकि दालें गेहूँ वगैरह मिलके ना अच्छी तरह फूल जाता है, और अच्छी इसकी जो है ना वो क्वांटिटी भर जाती है। तो अभी मैंने इसमें दालें मिक्स की हैं, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि जो मसाले हैं गोश्त है वो अच्छे से जो है ना इसमें मिक्स होने के लिए जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो डालना ज़रूरी है। गोश्त के जो देखे मैंने रेशे कर लिए हुए हैं, उधर मेरी दाल भी पकड़ी है। तो अभी मैं इसमें ना गोश्त जो है वो अपना डाल दूँगी। ये गोश्त को जो है वो आपने ब्लेंडर नहीं करना है। गोश्त को जो है आपने हाथ की मदद से श्रेड कर लें, या चम्मच की मदद से श्रेड कर लें, और पूरा गोश्त इसमें डाल के अब इसकी जो है वो मैंने तो अच्छा हिस्सा इसको जो है ना बुनाई करने के लिए रख दिया था, और मैंने अपने भाई को बुलाया था कि इसको गोटा लगा दो, क्योंकि मेरे से जो है वो इतना जो है ना गोटा नहीं लगाया जाता। तो हमारी बहुत अच्छी जो है ये हलीम जो है वो रेडी हो रही है, पूरे घर में खुशबू फैल रही है। 1 चम्मच जो है ये मैंने इसमें चाट मसाला लास्ट में ऐड किया है। अदरक, हरी मिर्च, धनिया ऐड करके अब मैं जो है ना इसको पकने के लिए रख दिया है। मैंने ना हलीम अपने नेबर्स को भी भेजी थी, तो सबकी तरफ से अच्छा मैसेज आया था कि बहुत अच्छी हलीम बनी है। लास्ट में इसको गार्निश करें धनिया, अदरक और फ्राई अनियन के साथ में, और हरी मिर्चें इसमें डालें, चाट मसाला डालें, नमक मिर्च जो है वो आप टेस्ट कर लें, अगर कम है तो इसको ज़्यादा करें। आई होप आपको ये मेरी मटन हलीम की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।